तो आज 7वां दिवस है इस हनुमत कथा रामचरित इस यात्रा का पान करते हुए, इस अमृत का पान करते हुए अपने कानों से। और ये ईश्वर की परम कृपा है, ये भगवान राम और सीता माता की परम कृपा है कि हम लोग ऐसा संयोग बन पा रहा है कि यहाँ इकट्ठे होकर के और इस कथा को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से इस पर चर्चा कर पा रहे हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि आप लोगों को ये सब सुना सकूँ, लेकिन ईश्वर गान है, किसी भी मुख से कोई भी करे तो वो हम लोगों को सुनना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो हम लोग अपने क्रम को जारी रखते हुए जैसे हर बार करते हैं ठीक वैसे ही सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना, सरस्वती माता की, फिर जो ज्ञान का पुंज है भगवान शंकर की, और उसके बाद में गुरुदेव को याद करते हुए और कथा प्रारंभ करेंगे। तो वो हम लोग शुरू करते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरा चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनपथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह्यलोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसोदति। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सिर चापधर अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदीकृतवारीशं अस्कीकृतराक्षसं
रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम शांतारम वंदे लंका भयंकरम उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम या शोकवहिं जनकात्मजाया आदाय तेन ददाह लंकाम नमामि तं प्रज्वलाजनेयम् मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिक्कं नियविग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रासा अंतकम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामं कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। सभी संतों की जय। तो हम लोग आज 7वें दिवस पर वापस इकट्ठा हुए इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, और हम लोग सीता माता से प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी यात्रा इसी प्रकार से चलती रहे, हमको इसी प्रकार से संयोग मिलता रहे कि भगवान के गुणों का हम बखान कर सकें। बखान तो क्या ही कर सकेंगे, हैं उनकी कथा श्रवण कर सकें, बात कर सकें उस पर। तो हम लोग पिछले बार चौपाई संख्या 30 तक चर्चा कर चुके हैं, श्रवण कर चुके हैं। आज हम लोग 31वीं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये थोड़ा गूढ़ है, नींद आ सकती है इसमें संभावना है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। लेकिन अगर देखें तो हनुमान चालीसा का जो उपसंहार है, असली स्टोरी है, वो हमने पिछली बार शुरू की थी। और यहाँ से जो हमको जानना चाहिए हनुमान चालीसा में, जो हमको सीखना चाहिए, जहाँ से हमको कृपा प्राप्त हो सकती है, वो ये चौपाई संख्या 30 से स्टार्ट होता है। तो चौपाई संख्या 30 के बाद में 31वीं जो हम लोग आज जिस पर चर्चा करने वाले हैं, 30वीं थी हमारी, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। 31वीं में तुझको स्वामी जी लिखते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की कि हनुमान जी हमारी सहायता तब करते हैं, हमारी रक्षा तब करते हैं जब हम लोग क्या बन जाते हैं, साधु या संत। हमको उस कैटेगरी में जाना होगा। वो सीधे सीधे गोस्वामी जी कहते हैं, साधु संत के तुम रखवारे। तो हमको पहले तो चुनना होगा कि हम सज्जन हैं या दुर्जन हैं। असुर निकंदन राम दुलारे। तो अगर असुर वाली कैटेगरी में जाएंगे तो वो हमारा समूल नाश करने वाले हैं, और हम यदि सज्जन बनेंगे, संत बनेंगे, साधु बनेंगे, तो वो हमारी जीवन भर रखवाली करने वाले हैं। तो अब अगर हम उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, ये चौपाई वर्णित करती है। साधुओं को क्या मिलता है, संतों को क्या मिलता है, और वो क्या आशीर्वाद है जो सीता माता ने इन्हें दिया है। तो इसमें कई सारे शब्द हैं। अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियाँ। नव निधि, नव जो शब्द है वो नव भी हो सकता है, नव मतलब नवीन, नया भी है। निधि, निधि जो शब्द है इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो एक शब्द हुआ सिद्धि, एक हुआ निधि। तो ये दोनों शब्दों पर हम लोग क्या हैं सिद्धियाँ और क्या है निधियाँ, इनमें जो गोस्वामी जी ने लिखा होगा वो किसी विशेष मंतव्य से होगा। इसमें कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगा, कन्फ्यूज़न बहुत है।
लेकिन मुझे जो ठीक ठीक लगता है, जो मुझे लगा कि ये ग्रहण करने योग्य है, वो हमने समाहित किया है। इस पर बहुत सारा विशद ग्रंथों में, मतलब पूरे पूरे सिद्धि पर तो पूरा चैप्टर ही है। और हम सबको पता है कि जो 9वें दिन की माता हैं दुर्गा माता, उनका नाम सिद्धिदात्री है। तो जो सिद्धियां उनकी पूजा करने से, उनकी उपासना करने से मिलती हैं, वही सेम सिद्धियां ऐसे ही बरबस हनुमान जी को मिल गई हैं। तो ये प्रकरण हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि 2 स्थान हैं रामायण और रामचरितमानस में, जहाँ पर माता सीता हनुमान जी को बिल्कुल हृदय खोल के आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं। एक तो सुंदरकांड में है, जब वो मुद्रिका गिरा देते हैं, उसको पहचान लेती हैं माता, राम कथा कहते हैं हनुमान जी, और वो प्रकट होते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि 1 माह के भीतर ही आपको भगवान राम आकर ले जाएंगे। तो भक्ति का भगवान से मिलना, सीता माता भक्ति हैं, और आश्वासन देने वाला संत सद्गुरु हनुमान जी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया भक्ति को कि हम आपको भगवान से मिला देंगे। तो सीता माता अगर भगवान से मिलती है, यानी भक्ति भगवान से मिलती है, तो इससे ज़्यादा बड़ा संयोग, खुशी की बात किसी के जीवन में कभी नहीं हो सकती। और वो आश्वासन हनुमान जी ने दिया, इसलिए माता ने पूरा हृदय खोल के उन्हें हर तरह का आशीर्वाद दिया। परंतु उसमें भी एक विशेष आशीर्वाद था। तो वो गोस्वामी जी लिखते हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। जब उन्होंने जान लिया, क्वालिफिकेशन समझ गए कि ये कौन है, ये भगवान राम के अनन्य हैं, ये प्रिय हैं। माता ने आशीर्वाद ऐसे नहीं दिया, वो समझ गई कि ये राम के करीबी हैं। तो ये एक क्वालिफिकेशन है, ये एलिजिबिलिटी है कि हमें तभी आशीर्वाद मिलता है भक्ति से, सीता माता से, जब हम किसके प्रिय होंगे, भगवान राम के प्रिय होंगे। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। तो उन्होंने सबसे पहले बल दिया। बल के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बल क्या है? बल है अपने विकारों से लड़ने की शक्ति। मनुष्य अपनी बुरी प्रवृत्तियों से नहीं लड़ पाता है। बाह्य संसार में युद्ध कर लेता है, उनसे जीत भी जाता है, परंतु स्वयं से ही हार जाता है। स्वयं के जो विकार होते हैं उसी से हार जाता है। तो उससे लड़ने की जो शक्ति है, उसको हम लोगों ने, वही विशिष्ट बल कहलाता है। उसमें कहते हैं कि भगवान गीता में भी कहते हैं कि क्या है बल? बल वो है जो काम को जीत सके, काम वासना को जो जीत सके, वो बल है। तो वो बल आने के बाद में अहंकार ना हो, तो इसलिए माता उनको कहती हैं, हो तात बलशील निधाना। आपको शील, विनम्र हैं, आप विनम्र हो जाओ। फिर कहते हैं कि ये दोनों का जो जितना बल हो सकता है, जितनी विनम्रता हो सकती है, वो आपको उसका पुंज मिल जाए, उसकी पूरी गठरी मिल जाए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ आप हमेशा इसी काया में बने रहें, कभी आपकी आयु में कोई अंतर ना पड़े, आप कभी मरे नहीं। गुण निधि सुत हो, समस्त प्रकार के गुणों की निधियाँ, निधि का अर्थ होता है कि इकट्ठा होकर के कुछ आपको मिले, तो वो उनकी निधि। सुत मतलब पुत्र। तो हे पुत्र, आप अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, और आपको समस्त गुण मिल जाए। हनुमान जी यहाँ तक सुनते रहते हैं और कोई उनमें किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं आता है, क्योंकि वो इसको चाहते ही नहीं। उनके जो प्रकट होने का उद्देश्य है, वो न बल है, न विनम्रता है, न अजरता है, न अमरता है, न किसी प्रकार का गुण है। वो सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति और भगवान राम की कृपा के लिए ही अवतरित हुए। तो इसलिए वो जब इसके बाद वाला आशीर्वाद देती हैं माता, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, तुम पर भगवान राम बहुत कृपा करे, तुम उनके कार्य निरंतर करते रहो। करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब ऐसा सुनते हैं अपने कानों से हनुमान जी की माता ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान आप पे हमेशा कृपा बरसाते रहें, आप हमेशा उनके कृपा पात्र बने रहें, तो इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी प्रसन्न ही तब होते हैं जब आप राम के प्रति
प्रेम दर्शाते हैं, जब आप उनकी कृपा मांगते हैं, तभी हनुमान जी को प्रसन्नता होती है। तो हनुमान जी की वो यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको राम की कृपा के लिए ही मांगना पड़ेगा, वही याचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर माता उनको ये समस्त आशीर्वाद तो उनको यहाँ पर निधि दे देती हैं और इस समस्त सिद्धियों को प्रगाढ़ कर देती हैं। अब ये सिद्धि क्या है? सिद्धि जो है, सिद्ध का शाब्दिक अर्थ है कि किसी कार्य की पूर्णता या सफलता की अनुभूति हो जाए, या वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, या फिर वो उसका जो आप एंड रिजल्ट चाहते हैं वो हो जाए। कहते हैं ना कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया, तो इसका मतलब है कि जो कार्य था वो पूर्णता पे पहुंच गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं, तो ये मनोचिकित्सा में इनको सिद्धि प्राप्त है, अस्त्र विज्ञान में सिद्धि प्राप्त है, कीटामिन थेरेपी में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ये सिद्धियां बहुत बहुत प्रकार की हैं, हर विद्या में सिद्धि मिल सकती है। परंतु यहाँ पर गोस्वामी जी जो बात कर रहे हैं वो तांत्रिक सिद्धियों की बात नहीं कर रहे हैं। किसी योगी के जीवन में जो सिद्धि आती है या किसी वैष्णव के जीवन में जो सिद्धि आती हैं, उनके विषय में बात कर रहे हैं। सिद्धियां वैसे अलग अलग उसमें हम लोग देखें धर्म में और अलग अलग विभागों में तो 50 तरह की सिद्धियां हैं। कहीं पर 18 वर्णित हैं, कहीं पर 8 वर्णित हैं, कहीं पर 12 सिद्धि वर्णित हैं। तो ये वर्णन अलग अलग जगहों पे आप जिसका मार्ग चुनते हैं उनके हिसाब से की गई हैं। परंतु जो कॉमन है, जो सब में सामान्य है, एक रूप से पाई जाती हैं, वो 18 सिद्धियां हैं। और इसका वर्णन भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 11वें सर्ग में 15वें अध्याय में जब उद्धव जी से बात कर रहे हैं, वो भगवान के प्रयाण का समय था, भगवान संसार से जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने आखिरी उपदेश जो दिए हैं वो उद्धव जी को दिए, उनकी सारी संशय मिटाए, उनकी सारी शंका मिटाए। तो वहाँ पर इसका वर्णन है, इसका वर्णन है मार्कंडेय पुराण में, और इसका वर्णन है ब्रह्मा जी के उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो ये 3 जगहों पर, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियां जो यहाँ पर हैं उन्हीं के विषय में बताया गया है। और भागवत में भगवान बताते हैं कि टोटल 18 सिद्धियां हैं। लोग एक एक को धीरे धीरे चलते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जो जीवन में देखते हैं, किसी भी साधु महात्मा सन्यासी को कि वो कोई भी कार्य आश्चर्यजनक तरीके से कर लेता है, तो वो कैसे होता है, वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो उसको हमेशा सहायक होती हैं। तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जित्श्वासस्य योगिनः मैधार्यश्चेत् उपतिष्ठन्ति सिद्धया। भगवान कहते हैं कि वो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रियस्य, युक्तस्य मन को काबू में कर लिया हो, मन को युक्तिपूर्वक अपने कंट्रोल में कर लिया हो, जित श्वासस्य, अपनी श्वास यानी प्राणायाम या योग क्रिया उस पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा योगी, योगिना, ऐसा योगी, मैं धार्य च्वेत, अपने चित्त को, अपने चेतना को मुझ पर धारण करने वाला हो, मुझ पर एकाग्रचित करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को सिद्धियां उपतिष्ठन्ति, प्रकट हो जाती हैं, स्वतः प्रकट हो जाती हैं, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कहने का अर्थ हुआ वो बताते हैं उद्धव जी को कि जो व्यक्ति अपने विकारों पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू कर लेता है और मुझ में अपने आप को केंद्रित करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, उसमें ये सिद्धियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं। उसको किसी तरह से कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। तंत्र मंत्र से भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस है। उनको, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती, उनको ना उसकी लालसा रहती है, उनको सिर्फ और सिर्फ भगवत प्रेम की लालसा रहती है। लेकिन उस मार्ग में पहली सीढ़ी पर ही, जैसे ही आप पाँवदान रखते हैं, पहली सीढ़ी के पाँवदान पे पैर रखते हैं, सिद्धियां प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, कया धारण्या कस्वित कथम वा सिद्धिर उच्युत कतिवा सिद्धियो ब्रूहि योगिनाम सिद्धो भवान। हे अच्युत, हे भगवान, योग सिद्ध किस विधि से प्राप्त की जा सकती है और ऐसी सिद्धि का स्वभाव क्या है।
योग सिद्धियाँ कितनी हैं ये सब मुझे बताइए, क्योंकि आप तो समस्त योग सिद्धियों के और समस्त प्रकार के योगों के प्रदाता हैं, देने वाले हैं। भगवान कहते हैं सिद्धियो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग परा गई तस्मास्तो मत प्रधाना दशैव गुण हेतवा। सिद्धियों अष्टादश, कितनी सिद्धियां हैं? अष्टादश, 18 हैं। तो 18 सिद्धियां प्रोक्ता धारणा योग पर आ गए। वो जो योग में पारंगत लोग हैं वो उनको जो प्रकट होती हैं वो कितनी सिद्धियां धारण करते हैं? 18 धारण करते हैं। और उन 18 में से तासामष्टो, उन 18 में से जो प्रधान हैं वो 10 अलग हैं और 8 अलग हैं। 8 मुझसे उत्पन्न होती हैं, मेरी सेवा में लगी रहती हैं, इसलिए उन 8 को प्रधान कहा जाता है। तो किसी भी वैष्णव में वो सिद्धियां अनायास ही प्रकट हो जाती हैं। वो 8 सिद्धियों का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। बाकी जो बची 10 हैं वो ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान के साथ में जो जुड़े रहते हैं उसमें 2 तरह की शक्तियाँ रहती हैं। एक परा प्रकृति है और एक अपरा है। एक भगवान के गुण वाली प्रकृति है। तो वो जो भगवान में आश्रित रहते हैं उनमें ये 8 स्वतः प्रकट हो जाती हैं। 10 जो है वो इनके बाद या पहले प्रकट होती हैं। उनकी आवश्यकता ना होने पर भी वो भी पीछे पीछे चली आती हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी तरह से समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जी से हमारा संपर्क हो जाता है और उनकी सेवा में लग जाते हैं, या किसी बहुत उच्च अधिकारी से हमारा संपर्क हो जाता है और उनके साथ में हम रहते हैं, वो हमको विशिष्ट स्थान देते हैं, तो उनके जितने नौकर चाकर रहेंगे वो हमारे आदेश पर लगे रहेंगे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि भाई अब जैसे हमारे विकासदीप सर हैं, ये इकलौते हैं, ठीक है, हृदय रोग शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, तो वो सारे के सारे स्वयं सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो अब ये 8 प्रधान सिद्धियाँ वो कौन सी हैं जो भगवान की सेवा में रत रहती हैं, वही मिलेंगी किसी वैष्णव को सबसे पहले। तो वो हैं अणिमा महिमा मूर्तिर्लघिमा प्राप्तिरिंद्रिय प्राकाम्यम श्रुतदृष्टेषु शक्ति प्रेरणम ईशिता। अणिमा महिमा लघिमा ये नाम है सिद्धियों के, जो 8 प्रमुख सिद्धियाँ हैं। अणिमा महिमा लघिमा प्राकाम्य प्राप्ति वशिता ईशता और काम वसहिता, ये 8 सिद्धियाँ हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये 8 सिद्धियाँ तो जब आप बस खाली हमको ध्यान करना शुरू करते हैं, अपने हृदय से हमारे अंदर अपनी चेतना को स्थिर कर देते हैं, उसी समय ये प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। और इनके अलावा जो अणिमा सिद्धि है, अणिमा सिद्ध का क्या वो है? अणिमा में अणिमा शब्द आया अणु से। तो इतना सूक्ष्म हो सकता है, इतना लघु हो सकता है कोई व्यक्ति जिसके पास में ये सिद्धि हो जाए कि वो पत्थर के भीतर भी घुस सकता है, एक एटम के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी एटम वो इनविजिबल ही समझ लीजिए, ठीक है, नेकेड आई से तो आप देख ही नहीं सकते, उसके लिए विशेष यंत्र चाहिए होगा, ठीक है। तो आध्यात्मिक यंत्र लगाएंगे तो हो सकता है उस सिद्धि प्राप्ति को आप देख सकें, और नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। महिमा क्या है? महिमा का अर्थ है बड़े होना। तो उससे इतना विशालकाय हो सकता है कि वो किसी भी वस्तु को ढक सकता है। इस सिद्धि का प्रयोग जो है हनुमान जी ने अणिमा का भी प्रयोग किया। कहते हैं ना, मसक समान रूप धरी हैं, तो वो बिल्कुल छोटे हो गए और प्रवेश कर गए आराम से, ठीक है। महिमा सिद्धि का सुनते भयो पर्वताकारा, जैसे भगवान राम का नाम सुनते हैं वो पर्वत के आकार के हो जाते हैं। हनुमान जी इतने बड़े हो जाते हैं। ये फिर अपना रूप सीता माता को जब अशोक वाटिका में पहुँचते तो भी दिखाते हैं, सूक्ष्म रहते हैं और फिर एकदम बड़े हो जाते हैं। दोनों सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हैं वो वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा होती है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि क्या है? लघिमा में यह है कि व्यक्ति इतना अपने आप को भार रहित कर सकता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान या किसी पे रहना हो तो आपको समझ लिए किसी के ऊपर जाना है, परजीवी बन के भी जाना है, तो उसको आपका भार नहीं महसूस होगा और आप पार चले जाओगे। इस शक्ति का प्रयोग, इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी उड़ने के लिए करते हैं। जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे हैं या समुद्र को लांघने जा रहे हैं तो ऐसे में इस सिद्धि का प्रयोग करते हैं।
ईष्टा क्या है, ईष्टा सिद्धि, ये सारी सिद्धियां जो हैं, मज़ेदार बात यह है कि इनमें से बहुत सारी, जो अभी 18 सिद्धियों की हम बात करने वाले हैं, इनमें से बहुत सारी सिद्धियां रावण के पास भी थी। रावण के पास इनमें से 7 सिद्धियां थी, 8वीं नहीं थी। ऐसे ही 9 निधि जो हैं उनमें से 1 निधि नहीं थी, 8 निधि थी। तो सिर्फ वही जो आखिरी वाली हैं वो डिफ्रेंशिएट कर देती हैं एक असुर को सुर से, वो डिफ्रेंशिएट कर देती हैं रावण को राम से, वो डिफ्रेंशिएट कर देती हैं संत को असंत से। कोई भी व्यक्ति जो उनको अपने प्रयोग में लाता है, सिद्धि प्राप्त करने के बाद में अपने प्रयोग में लाता है, वो किसी प्रकार से संत नहीं रह जाता है। वही फ़र्क डाल देते हैं। तो ईष्ट सिद्धि क्या है? ईष्ट सिद्धि है कि इसमें किसी भी मनुष्य को वश में किया जा सकता है, उसके ऊपर ईशत्व प्राप्त किया जा सकता है। वश में करना तो वशिता सिद्धि है। ईशता का मतलब है कि आप किसी के अधिकारी बन सकते हैं। वशिता सिद्धि क्या है कि दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं। तो ये वशिता सिद्धि है। और अंततः कामावसायिता सिद्धि जो है, उसमें मनुष्य अपने आप में सारी शक्तियाँ उत्पन्न कर सकता है। तो उसमें सारी शक्तियाँ, नियंत्रण, प्राप्ति, भोग और इनसे भी ऊपर की शक्तियाँ जिनके बारे में मनुष्य सोचता भी नहीं, वो सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो हम लोग जो है वो सुनते रहते हैं कि वो उसके वश में हो गया, ठीक है, वो तो वो जो कहता है उसकी बात अधिकार पूर्वक हर कोई सुन लेता है। वो वश में नहीं है लेकिन अधिकार पूर्वक सुन लेता है। ये ईष्टा सिद्धि है। अगर उसके पास ईष्टा सिद्धि है तो 1 सिद्धि 2 सिद्धि ये किसी के जीवन में कभी भी हो सकती है। हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे रिद्धि और सिद्धि की भी, ठीक है। तो रिद्धि क्या है? रिद्धि वो है जो नेचुरली भगवत प्रदत्त है। आप, हाँ ये तो है, ये तो बिल्कुल है। तो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे रिद्धि जो है वो, रिद्धि किसको मिली थी? हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, रिद्धि किसी को प्राप्त हुई थी ना? हाँ हुई थी। तो रिद्धि जो है, हमने उसमें एग्जाम्पल दिया था। तो रिद्धि जो है वो भगवत प्रदत्त है, आपके जन्म के साथ आती है। कुछ विशेष पावर्स होती है ना किसी किसी में, कि वो मतलब पैदा हुए तो बहुत इंटेलिजेंट थे या बहुत आकर्षक थे, या उनमें गाने की शक्ति, लता मंगेशकर की, ये रिद्धि है, सिद्धि नहीं है। रिद्धि है जो उनका कंठ है, ये उनकी रिद्धि है। लेकिन किसी भी कोई ऐसा गायक, अदनान सामी, ये उसकी सिद्धि है। अगर आप वैसे बात करोगे तो आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन वो उनकी सिद्धि है। या आप हैं, हाँ, जैसे कि आप तबला वादक हैं या बिस्मिल्लाह खान है, ये सब सिद्धि वाले लोग हैं, इन्होंने एक्वायर किया है इसको। तो किसी भी चीज़ को उस मुकाम तक ले जाए जो उसकी पराकाष्ठा है, ये सिद्धि कहलाती है। अब हम लोग भक्ति में जब होते हैं तो इस प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं। तो कोई भी सिद्धि जो ये 8 हैं, ये 8 भगवान के वशीभूत रहती हैं। जहाँ भगवान है वहाँ ये 8 हैं। तो जो भगवान को धारण करेगा, स्वतः ये 8 उसके पास प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। बस बात यह है कि जब ये सिद्धियाँ प्रकट होती हैं तो ऐसे में आपको पथ भ्रमित नहीं होना चाहिए किसी भी संत को। इसीलिए आप देखेंगे जो उच्च किस्म के संत हैं, जो उच्च कोटि के संत हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि प्रकट नहीं करते। वो उतने ही निर्मल बने रहेंगे। उन्हें अगर 1000 किलोमीटर जाना, पैदल चले जाएंगे, लेकिन किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु आप ये सुनते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो मैं अभी उन सिद्धियों का वर्णन करने वाला हूँ, वो बस थोड़ी देर पहले यहाँ थे, उसके बाद अमेरिका में देखे जाते हैं। ये सब सिद्धियाँ हैं, सिद्धियों से कर सकते हैं। परंतु वो फिर जब अपने लिए यूज़ करने लगते हैं तो फिर भगवान के करीब जाने से आप रास्ता ही भटक गए, रास्ता ही दूसरा हो गया। उस समय फिर क्या है कि लोगों को अपनी प्रधानता हो जाती है, भगवान की प्रधानता की बजाय अपनी प्रधानता हो जाती है, और ऐसे में वो भटक जाते हैं, वो भगवत मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं, अनुर्मिमत्वं देहि अस्मिन् दूर श्रवण दर्शनम मनोजवः काम रूपम परकाय प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्यु देवानां सह क्रीड़ा अनुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धिर आज्ञा प्रतिहता गति। तो इसमें वो बताते हैं, यहाँ पर 10 सिद्धियों का वर्णन किया है भगवान ने। पहली सिद्धि बोलते हैं अनूर्मी सिद्धि, अनूर्मिम मत्वम। तो अनूर्मी सिद्धि क्या है?
अनूर्मी शब्द है उर्मी से आया है, जो उर्मी से रहित हो जाए, उर्मी से ऊपर उठ जाए। अब हम लोग जानेंगे कि उर्मी क्या है। उर्मी है जो आपकी डेली नीड है, उनमें आता है भूख, प्यास, शोक, मोह, ठीक है, मलमूत्र त्याग की इच्छा, जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी होती है, जन्म और मृत्यु भी, ये सब उर्मी है। तो मेन जो है वो 6 उर्मियाँ कहलाती हैं, भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक और मोह। तो वो 8 जिनके पास आ जाती हैं, ये 9वीं उसके बाद फॉलो करती है, ठीक है। कुछ लोग इनके लिए अलग से प्रयास करते हैं। जो लोग भगवान के भक्ति धारा में नहीं हैं, वो इन सिद्धियों के लिए प्रयास करते हैं। उनको ये सिद्धियाँ, वो अगर योग मार्ग पे चलें, क्रिया योग है या फिर अष्टांग योग है, तो ये प्रकट होने लगते हैं। भक्ति योग में ये लेट आती हैं, भक्ति योग में वो 8 आती हैं। तो अनूर्मी है कि 6 उर्मियों से, यानी भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक, मोह, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। ये रावण के पास थी। वो लोग 10-10 हज़ार तक तपस्या कर लेते थे, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना हिलते थे, क्योंकि उन्हें अनूर्मी सिद्धि प्राप्त थी। इसी तरह से दूर श्रवण, दूर श्रवण शब्द सही समझ रहे होंगे कि यहाँ बैठे हैं, पर अमेरिका में जो है वहाँ का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है, आप यहाँ से सुन सकते हैं। आप क्षण में बता देते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में हम जाते हैं ना, देखते बहुत सारे बाबा लोग रहते हैं, वो बोले हाँ तुम्हारे घर में जो है वो तुम्हारा नौकर ऐसे बात कर रहे हैं। ये दूर श्रवण सिद्धि है। तो इसमें वो लोग अष्टांग योग में जो ध्वनि रहती है उसे हम लोग कहते हैं नाद। उसमें एक प्रकार का नाद होता है जिसे बोलते हैं अनहत नाद। तो उस पर जो लोग ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो उनको दूर श्रवण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से एक सिद्धि है, भगवान कहते हैं अनूर्मिमत्वम देहेऽस्मिन् दूर श्रवण दर्शनम, दूरदर्शन। तो वो यहाँ से बैठे बैठे कहीं का कुछ भी देख सकते हैं, और बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि वो उस जगह पे बैठे हैं, जैसे कि हम आप आमने सामने बात कर रहे हैं, इनको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है। तो वो व्यक्ति जो सूर्य से एक रूपता स्थापित कर ले, है ना, भगवान के प्रकाश में, भक्ति मार्ग में भी मिलती है। जब लोग भगवान के प्रकाश को महसूस करने लगते हैं, उनसे एक रूपता में आ जाते हैं, तो ये जो लोग क्रिया योग वाले रहते हैं वो इसके लिए अलग से प्रयास करते हैं, उन्हें भी दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं मनोजवः काम रूपम परकाय प्रवेशनम। मनोजव सिद्धि, काम रूप सिद्धि, परकाय प्रवेश सिद्धि। मनोजव सिद्धि क्या है? हम लोग अभी हनुमान जी के श्लोक पढ़ रहे थे, तो उसमें बोला मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जो मन की गति से चलने वाला हो। मन ने सोचा और आप वहाँ प्रकट हो गए, ये है मनोजव सिद्धि। मन में चिंतन हुआ और आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस गति से आपका सूक्ष्म शरीर वहाँ उपस्थित हो जाता है। हमारी आपकी किसी दिन बात हो रही थी इस संबंध पे, तो मैंने कहा था कि कौन कह रहा था कि कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये मनोजव सिद्धि है कि सूक्ष्म शरीर तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वो उनमें बाकी सिद्धियाँ भी यदि होंगी, जैसे अणिमा लघिमा ये रहती हैं, तो पूरा का पूरा शरीर ही लेके पहुँच सकते हैं वो। तो इसमें जो लोग मन और प्राणवायु को भगवान पर स्थिर कर देते हैं, वो किसी दिन हम लोग जब अष्टांग योग की बात करेंगे तो इसमें एक स्टेज आता है, अलग अलग चक्र हैं, 7 चक्र हैं, तो उनमें एक चक्र ऐसा है जहाँ पर ये आप अपने प्राणवायु को ले जा करके और रोक देते हैं। अगर उस जगह आप रोके रखें, स्थिर करके रखें और ध्यान करें, तो मनोजव सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है और वो आप मन की गति से कहीं पहुँच सकते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं मनोजवः काम रूपम, काम रूप सिद्धि, किसी का भी रूप धारण करने की आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी इसका प्रयोग करते हैं। हनुमान जी जब भगवान राम से मिलने जाते हैं, जब भगवान राम किष्किंधा में आ चुके हैं, वन में पहुँचे, और सुग्रीव से मिलने से पहले ऋषिमुख पर्वत आ चुका है, तो वहाँ पर सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग बहुत जगहों पे किया है हनुमान जी ने, लेकिन वो हमेशा विप्र रूप ही लेते हैं। कभी कभी सवाल आता है कि विप्र रूप क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ रूप है। विप्र मतलब ब्राह्मण, तो सर्वश्रेष्ठ रूप जो है वो ब्राह्मण है। भगवान भागवतम में कहते हैं कि ऋषि, संत या फिर हरिभक्त या मुझे स्वयं को, इनके अलावा गाय और ब्राह्मण, इनका अपमान करने वाला व्यक्ति कभी भी वो
दोष मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान राम को जब रावण का वो संहार करके आए थे तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और वो फिर एक अलग कथा है। तो उसके उद्धार के लिए भगवान को यज्ञ करना पड़ा और फिर वो ब्राह्मण ही बट गए। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है हम और दुबे जी अलग अलग हैं, दोनों ब्राह्मण अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो ब्राह्मणों का वर्गीकरण इस प्रकार से हुआ था। तो हनुमान जी क्या है, जब भगवान राम से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर ब्राह्मण रूप लेके जाते हैं, या फिर जब विभीषण जी से मिलने जाते हैं लंका में, वहाँ पर भी वो ब्राह्मण का रूप लेके जाते हैं। तीसरी प्लेस आती है जब भगवान लौट के जाते हैं अयोध्या, तो वैसी जगह पर भी हनुमान जी को भेजते हैं पहले कि आप जाके बताओ, भरत जी तैयारी करें, तो भरत जी से मिलने जाते हैं, तब भी ब्राह्मण रूप लेके जाते हैं। तो वो काम रूप सिद्धि है। रावण ने भी इसका प्रयोग किया, मारीच ने इसका प्रयोग किया है, राक्षसों के पास भी थी। रावण जो है ऋषि का रूप लेके गया सीता माता को हरण करने के लिए, काम रूप सिद्धि है। तो इस सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से कालनेमी राक्षस है जिसने हनुमान जी तक को भ्रमित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये काम रूप सिद्धि है। मनोजवः काम रूपम परकाय प्रवेशनम, परकाया प्रवेश, प्राणवायु का रूप करके इतना अपने को एसिमिलेशन। बेसिकली अगर आप देखो तो ये वो सारी सिद्धियां जो अष्टांग योग से होते हुए आ रही हैं वो पंचतत्व पे आधारित हैं। पंचतत्व क्या है, जो पंच महाभूत हैं, यस, है ना, तो उन पर आधारित हैं। आप उनका अगर उनके ऊपर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं किसी भी एक एलिमेंट पे, तो आप आग से निकल सकते हैं। आप जल पे कर लेते हैं तो आप पानी में बिना डूबे जा सकते हैं। इसी प्रकार से वायु, इसी प्रकार से आकाश, उसमें मन की गति से चले जाते हैं आकाश पर अगर आप ध्यान कर लेते हैं। तो परकाया प्रवेश भी एक सिद्धि है। परकाया प्रवेश का प्रयोग जो है वो आदि शंकराचार्य ने किया था। आदि शंकराचार्य की कथा आती है कि वो जब शास्त्रार्थ करते हुए दक्षिण से और पूर्व की तरफ बढ़े तो बंगाल से पहले मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ था मिथिला में, बिहार का पार्ट है। तो वहाँ मिथिला में मंडन मिश्र जो है एक प्रकांड पंडित माने जाते थे। कथा तो इस प्रकार से है कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद कि जो भगवान है और जीव है वो एक ही है, इसको प्रपोज कर रहे थे। और मंडन मिश्र जो है वो द्वैतवाद के प्रोपोनेंट थे, तो उनका शास्त्रार्थ हुआ था। कथाओं में ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी भगवान शंकर का अवतार है और मंडन मिश्र ब्रह्मा जी का अवतार है। तो ब्रह्म हमेशा विष्णु के साथ ही रहते हैं वैसे तो, मतलब तो वहाँ पे जो जब पहुँचे शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करने के लिए, उसमें पहले विधि ये थी कि एक पंडित दूसरे को हरा देगा शास्त्रार्थ में, तभी जो वो विद्या बता रहा है, जिसका जो थ्योरी दे रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वो उसमें हारने की शर्त यही है कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसका डिसाइपल बन जाएगा, शिष्यता धारण करेगा और फिर उसको उसका प्रोपोनेंट हो जाएगा। तो प्रोपोनेंट भी हो जाएगा। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उस पूरे इलाके में मंडन मिश्र का नाम था। और ऐसा जब उन्होंने पूछा मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं, तो लोगों ने परिचय इस प्रकार बताया कि वो घर जिसमें तोते का जोड़ा भी वेद मंत्र बोलता हो वो मंडन मिश्र का होगा, आप ऐसे पहचानोगे। तो जब वो गए तो वहाँ पे देखा दो तोते वेद मंत्र आपस में वेद मंत्र पे चर्चा चल रही थी। एक तोता एक मंत्र बोलता था, दूसरा तोता दूसरा मंत्र बोलता था, ये लेवल था। तो वहाँ पे पहुँचे, बाहर ही पहरेदारों ने रोक दिया शंकराचार्य जी को कि अंदर नहीं जा सकते आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे श्राद्ध कर्म चल रहा है और उन्होंने प्रवेश वर्जित कर रखा है। तो इनमें भी मनोजव सिद्धि थी, शंकराचार्य में भी सारी सिद्धियाँ थी, तो वो मनोजव सिद्धि से अंदर चले गए। और वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने चैलेंज किया मंडन मिश्र को कि आप हमसे शास्त्रार्थ करिए, या तो आपकी थ्योरी रहेगी या हमारी थ्योरी रहेगी। 42 दिन तक वो शास्त्रार्थ चला। अंतोगत्वा मंडन मिश्र हार गए उसमें। जब मंडन मिश्र हारने लगे तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी दास्ता स्वीकार करते हैं और जो आपका थ्योरी है उस पर हम लोग एग्री करते हैं। तो उनकी जो पत्नी थी, भारती नाम था उनका, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप हारे नहीं और अभी आप जीते नहीं हैं, क्योंकि किसी की भी अर्धांगिनी उसकी जीत और हार का आधा हिस्सा है।
तो आपको पहले मुझे हराना पड़ेगा। आप पहले मुझसे शास्त्रार्थ करिए, मुझे आप हराइए, उसके बाद ही आप पूरी तरह से जीते हुए माने जाएंगे। तो फिर जब इधर से चैलेंज हुआ तो शंकराचार्य जी को वो एक्सेप्ट करना पड़ा। जब वो एक्सेप्ट करने लगे तो शास्त्रार्थ होता रहा, 21 दिनों तक लगभग शास्त्रार्थ चला। और फिर उन्होंने जो एक शास्त्र है काम शास्त्र पे प्रश्न पूछना शुरू किया। शंकराचार्य जी ब्रह्मचारी थे, उन्हें सिर्फ एक ही शास्त्र का ज्ञान नहीं था, वो काम शास्त्र था। तो उन्होंने वहाँ पे हार मान ली। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं 1 महीने बाद आपको आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा और उसके बाद हम लोग हार जीत तय करेंगे। तो कोई भी अगर समय लेना चाहे तो ये ले सकता है कि हमें तैयारी करनी है हम दोबारा से। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, अब 1 महीने बाद आइए। अब काम शास्त्र ब्रह्मचारी व्यक्ति कैसे सीखेगा? तो उस समय उन्होंने एक वहाँ पे लोकल एरिया में राजा थे अमरू, वो उनकी मृत्यु सामने सामने हो रही थी। तो पर काया प्रवेश से आप जीवित में भी और मृत शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके मृत शरीर में प्रवेश किया और उनके साथ उनके शरीर के अंदर होकर के उनका राज चलाया और उनकी 100 रानियाँ थी। तो वहाँ पे काम शास्त्र सीखा और 1 महीने बाद वापस आए, शरीर त्याग किया और फिर भारती से दोबारा शास्त्रार्थ किया और उसमें जीते। फिर वो इसके बाद में जो आप देखते हैं चारों धाम, इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और आदि शंकराचार्य, तो उनमें परकाया प्रवेश की सिद्धि थी। परकाया प्रवेश की सिद्धि जो है वो इसका प्रयोग हनुमान जी के जन्म के लिए भी हुआ। जब भगवान शंकर का तेज स्थापित करना था, ये हम लोग इस कथा को पहले भी कह चुके हैं, तो तेज स्थापित करना था तो वो श्रवण मार्ग से इनकी माता अंजना के श्रवण मार्ग से वायु उनके शरीर में प्रवेश करके और भ्रूण में स्थापित किया था तेज को। परकाया प्रवेश है वो। तो वो वाली सिद्धि परकाया प्रवेश। एक है सिद्धि स्वच्छंद मृत्यु। भगवान कहते हैं स्वच्छंद मृत्युर्देवानां सह क्रीड़ा अनुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धिर ये आज्ञा प्रतिहता गति। स्वच्छंद मृत्यु। स्वच्छंद मृत्यु क्या है कि आदमी को जब इच्छा हो तब वो मर सके। ये हम सबको पता है, महाभारत के एक पात्र हैं भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो अपनी इच्छा से तय कर सकते थे। और बहुत सारे योगी जो अष्टांग योग वाले होते हैं या क्रिया योग वाले होते हैं, वो उनको स्वच्छंद मृत्यु सहज मिल जाती है, क्योंकि वो फिर तय करते हैं कि उनको किस लोक में जाना है। भगवद गीता में पूरा वर्णन है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप ये सिद्धि प्राप्त कर लें तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस योग में मृत्यु चाहिए और आप उसके हिसाब से उस लोक में चले जाते हैं। तो ये सिद्धि भीष्म के पास थी। इसके बाद कहते हैं स्वच्छंद मृत्युर्देवानां सह क्रीड़ा अनुदर्शनम। जो देवताओं के देवलोक में क्रीड़ाएं होती हैं, वहाँ पे राजकाज कैसे चलता है, वहाँ पे अप्सराएं क्या करती हैं, वहाँ पे किस तरह से अलग अलग कार्य होते हैं, ये अगर आप दर्शन करना चाहें तो देव क्रीड़ा अनुदर्शनम से आप कर सकते हैं। आप नागलोक का भ्रमण कर सकते हैं, आप देवलोक का भ्रमण कर सकते हैं। शुद्ध रूप का ध्यान करना पड़ेगा। भगवान के शुद्ध सच्चिदानंद विग्रह की जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग को देव क्रीड़ा अनुदर्शनम का सिद्धि प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में भगवान कहते हैं स्वच्छंद मृत्युर्देवानां सह क्रीड़ा अनुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धिर आज्ञा प्रतिहता गति। यथा संकल्प सिद्धि, जो मन में सोचा वो हो जाएगा। बोले कि कुछ भी मन में आया, ठीक है, जाए कपिल जी BMW है, कपिल जी उतरते हैं और नीचे BMW खड़ी है, यथा संकल्प, ठीक है। कोई भी सिद्धि, कोई भी व्यक्ति हम देखते हैं ना कि वो सिर्फ जाता है और उसको कोई एक आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और एकदम से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। यथा संकल्प सिद्धि, किसी संत ने संकल्प ले लिया कि इसको ये बना देना है या स्वयं भी कुछ प्राप्त करना है, तो यथा संकल्प सिद्धि। वो आज्ञा प्रतिहता गति, अगर सोच लिया कि ये तो होके ही रहेगा। संकल्प और इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें आदेशात्मक होता है, संकल्प में है कि हमने कोई चीज़ सोची है और वो पूरी हो जा रही है। इसमें व्यक्ति आज्ञा देता है कि ये हो जाना है, जिसको भी देगा आज्ञा वो पूरा करे। पत्थर को कहेगा चलो, पत्थर चलेगा।
किसी को भी, शेर को कहेगा तुम बैठ जाओ, शेर बैठ जाएगा, उसकी गति में बाधा नहीं आती है, वो जिस प्रकार की गति चाहता है उस प्रकार की गति मिलती है। इसको कहते हैं आज्ञा प्रतिहता गति। इस ईशता ये उससे डिफरेंट है। इसमें क्या है कि ईशता जो है वो आप किसी को के स्वामी बन जाते हैं, स्वामित्व अलग है। ये आज्ञा जो दे रहे हो वो आप टेम्परेरी आज्ञा है, ईशत्व जो है वो परमानेंट है। तो वो स्वामित्व जो आता है वो सारे लोग आपको स्वीकार करते हैं, उसमें आप किसी के ऊपर कोई स्वयं से प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर आप स्वयं से प्रभाव छोड़ रहे हैं, आप उसको फोर्सफुली बोल रहे हैं कि तुम्हें ये करना है। इसीलिए ईशता श्रेष्ठ है आज्ञा प्रतिहता गति से। पर भगवान बताते हैं उद्धव जी को कि ये तो मैंने तुम्हें 18 बता दी, 10 ये बताएं और 8 वो बताएं। अब इनके अलावा कुछ ऐसी हैं जो किसी लल्लू पंजू को भी मिल जाती हैं, जिनके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, बोले वो क्या है, बोले त्रिकालज्ञ त्वम अद्वंदम परिचित्ताद्य भिघ्यता अग्नि कार्यम्बु विषादीनाम प्रतिस्तंभो पराजया। क्या भूत त्रिकालज्ञ आप बन सकते हो, त्रिकालज्ञता सिद्धि। ये क्या है, ये है कि भूत वर्तमान भविष्य जानने की। बोले कि अच्छा ठीक है, गए बाबा जी का हाथ दिखाने के लिए। बोले अच्छा तुम परेशान रहते हो, धन आता है लेकिन चला जाता है, तुम्हारे 3 मकान है। बोले इन्हें कैसे पता है, बड़े वाले का नाम शंकर है। बोले हाँ। भूत वर्तमान भविष्य जानने की सिद्धि बहुत ही छोटी सिद्धि है और बहुत छोटे लेवल पे प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अद्वंद मतलब जो किसी भी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते जल्दी, दूसरे द्वंद्वों को सहने की शक्ति है कि आप से मारपीट हो रही, कुछ भी हो रहा है, आप उसमें एक जैसे रह जाते हो। एक आती है परचित्ताद्य अभिज्ञता, मतलब दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है वो आप जान लेते हो। आपके मन में आप पहुँचे, बोले बोलना नहीं। अभी आप YouTube पे देखोगे तो एक बाबा जी जिनका नाम नहीं लेंगे, मैं थोड़े दिन पहले ऐसे वीडियो ब्राउज़ कर रहा था, तो उनके दरबार में कोई भी जाता है तो वो कहते तुम कुछ मत बोलो, मैं सारा लिख देता हूँ, मन की बात पढ़ लेते हैं। और बहुत सारे मनोविज्ञान वाले लोग हैं जो आपके चेहरे का, मैं इसीलिए उधर देखता नहीं हूँ, वो मन की बात जान लेंगे। ठीक है, इसलिए उधर मैं देखता ही नहीं हूँ, अवॉइड करता हूँ। मुझे मालूम है इनके पास में ये वाली सिद्धि है, तो वो पूरा डिटेल में लिख देंगे कि आपको ये बीमारी है, ये इलाज कराया आपने और आप ठीक नहीं हुए। मन में चल रहा है, आपने जो भाव मन में लाए वो पढ़ लेते हैं। तो एक ये सिद्धि हो गई। एक है अग्नि कार्यम्बु विषादीनाम, मतलब अग्नि, सूर्य, जल और विष, इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लोग जो तपस्वी होते हैं या आप देखते पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वो वर्षों तक बैठे हैं, उनमें इन चीज़ों का प्रभाव, वो धूप से जल नहीं रहे हैं, आग से भी नहीं जल रहे हैं, आग में निकल जाते हैं। ये छोटे लेवल की सिद्धि, हाँ ये लोएस्ट लेवल की सिद्धियाँ हैं, ये लोएस्ट लेवल की सिद्धियाँ हैं जो आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार का योग पद्धति जो फॉलो करते हैं उनके उसमें ये प्रकट हो जाती हैं। इसमें जो है तो हम लोगों ने बात की 5 त्रिकालज्ञता, परचित्ताभि, प्रतिस्तंभ सिद्धि। प्रतिस्तंभ सिद्धि यही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अग्नि, सूर्य, जल और विष से एक सिद्धि है। अपराजय सिद्धि, आप किसी से भी हारेंगे नहीं। यदि आप में ये सिद्धि है तो आप किसी भी, चाहे वो शास्त्रार्थ में हो, चाहे वो आप बल में हो, चाहे वो धन में हो, जहाँ आपकी प्रतिद्वंदिता आएगी वहाँ पर पराजित रहेंगे। तो क्या होगा, आप मतलब ये तो बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा कि वो बोले कि अच्छा बच्चा क्या चाहिए हैं, बोले कौन सी मिठाई खाएगा, पेड़ा खाएगा, मिट्टी उठाई, मुट्ठी बंद की, हाथ में पेड़ा आ जाता है, ठीक है, सिद्धि है। लेकिन जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो किसी को भगवत तत्व नहीं दे सकते, भक्ति मार्ग में नहीं ला सकते, क्योंकि स्वयं नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि एक बार आ गई बस फिर लाइफ लॉन्ग आ गई, आपको उस लेवल पे बने रहो, बने रहे। हाँ, लेवल गिर गया वो, हाँ वो आप बिल्कुल लॉस होगा, लॉस होगा। जो लोग, हाँ मतलब जो लोग अष्टांग और क्रिया योग में रहते हैं उनकी सिद्धियों का ह्रास कम होता है। भक्ति मार्ग में जो लोग रहते हैं वो क्योंकि भगवान पर आश्रित रहते हैं तो वो भटक जाते हैं, तो भगवान को पकड़ के ले आते हैं 2 थप्पड़ मार के। जिनमें अहंकार का भाव होता है,
सीख गई ना। नहीं, उसको पकड़ के ले आते हैं। भगवान से एक बार जो जुड़ता है ना, भगवान उसको रास्ता बनाते हैं हमेशा। मतलब आप अगर इस बात को देखेंगे अपने जीवन में ही पाएंगे कि जो अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, तो कहीं गलती से बेईमानी की भावना ऐसी है जो सबके मन में आती है, ठीक है, आप पकड़े जाओगे। भगवान वहीं पे आपको रोक देते हैं। हम लोग ये प्रश्न करते हैं ना कई बार कि हमने तो पहली बार किया फिर भी पकड़े गए, ठीक है, और सामने वाला रोज रोज कर रहा है, भगवान से जुड़ा नहीं है, उसने कभी प्रार्थना ही नहीं की कि मुझे जो है सीधे रास्ते पर ले चलो। आपने 50 बार की है, अब भगवान की मजबूरी है, वो तो आपको सीधा रखेंगे। भगवान ने आपको उसी समय बता दिया है, भाई देखो ये बेईमानी है, अभी नहीं करना, आगे इसको आपको इस तरह से करना है। और उसमें कोई दंड भी नहीं हुआ, कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं हुई ना, बस आपको एक वार्निंग मिलती है और आप रास्ते पे वापस हो। लेकिन जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जिन्होंने भगवान का सहारा ही नहीं लिया कभी, ठीक है, उनका अच्छा बेटा तुम्हें यही चाहिए। हम लोग अभी तीसरी चौथी चौपाई इसके बाद 34वीं 35वीं में आएंगे तो ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें आप ठीक है, जो इच्छा आपको है, ओके, मतलब हम पाप करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है करो। भगवान ये कहते हैं जो तुम्हारे मन में आता है मैं तुम्हें वो देता हूँ, आप इच्छा करोगे, आकांक्षा रहेगी, वो आपको मिलेगी। तो रावण को राज्य की आकांक्षा थी, तीनों लोक की आकांक्षा थी, मिली उसको, ठीक है, वो चाहे भगवान शिव तत्व से कह लीजिए, विष्णु तत्व से कह लीजिए, ठीक है, तो उसकी व्यवस्था होती है। तो हम लोगों ने 8 प्रमुख सिद्धियाँ जानी हैं जो भगवत पुराण में भी वर्णन है, जिनका मार्कंडे में भी है। अणिमा गरिमा चैव महिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशिष्ठत्वम चाष्ट सिद्धियाँ, ये 8 सिद्धियाँ, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व काम वसाहिता। अब आते हैं हम लोग निधि पर। तो ये सिद्धियों की अब मतलब मेरा जो यहाँ पर है, मैंने बहुत सारी व्याख्या भी सुनी, जगह जगह पर इसका वर्णन होता है। तो जो चौपाई है वो क्या है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। माता ने उनको कहा कि आप ये 8 सिद्धियां दूसरों को दे सकते हैं। आशीर्वाद ये है, आशीर्वाद ये नहीं कि मैं आपको 8 सिद्धि दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये 8 सिद्धियां आप बांट सकते हैं। तो ये 8 सिद्धियां ही क्यों बांटने, क्वेश्चन ये था कि 8 सिद्धि क्या होती है, पर ये 8 सिद्धियां हैं बांटने की बात क्यों हुई। 8 सिद्धियां कैसे किसी को मिलेंगी, क्योंकि इन सिद्धियों में भगवान का सामीप्य है। जो भक्ति मार्ग पे चलेगा उन्हीं को मिलेंगी। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है हनुमान जी को कि आप हर किसी को राम भक्ति में लगाइए। आप इन 8 सिद्धियों को दीजिए, किन को देंगे, जो भक्ति मार्ग में लगा रहेगा। तो उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या हुआ कि आप सभी को भक्ति मार्ग में लगाइए, आप भक्त बनाओ, और कुछ कार्य नहीं है। आपको है कि जो आपसे जुड़ता है उसको आप भगवान राम से ले जा करके सीधे अटैच कर दीजिए। ये सिंपल सा बात। मुझे लगता है कि हम लोग जब से चर्चा कर रहे हैं, हर चौपाई में मैंने यही निष्कर्ष दिया होगा कि हनुमान जी जो है वो आपको भगवान राम से अटैच कर देते हैं। अब इसमें निधि वाले में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। इसमें मेरा अपना खुद का भी कुछ जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो भी मैं लेके आऊँगा। मुझे लगता है शायद वही हो, ईश्वर जाने, गोस्वामी जी ने जो लिखा होगा, या जो बहुत अच्छे साधु संत होंगे जो उच्च स्तर पे होंगे वो उसको पकड़ पाते होंगे। मैं तो आपको सिर्फ मटेरियल बता दूंगा अभी, और अपना जो है खुद की धारणा है वो। तो निधियाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से वर्णित हैं। एक है कुबेर जी की निधि। तो मैक्सिमम जहाँ पर भी मैंने पढ़ा इसको, जितने टीकाकार पढ़े अभी तक, सब में यही निधियों की बात हुई है, परंतु मेरा मत इनसे भिन्न है। वो बताते हैं कुबेर जी के पास में खजाना है, और खजाने में अलग अलग निधियां हैं जिनका नाम है पद्म निधि, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व मिश्र। ये 9 निधियां हैं। इनमें इनकी क्वालिटी है, इनमें सभी में कमाई है, मतलब संपदा मिलेगी। उनका गुण अलग अलग है। जैसे कि पद्म निधि में क्या होता है, सात्विक गुण का व्यक्ति होता है, उसमें एक बार जो संचित कर लेता है उसकी 7 पुश्तों तक वो चलता रहता है, वो क्षीण नहीं होता। महापद्म निधि में क्या रहता है कि सात्विक व्यक्ति रहता है, वो निधियों का संचयन कर लेता है, धन का संचय हो जाता है, 7 पीढ़ियों तक चलता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो एक पीढ़ी कहते हैं ना कि एक पीढ़ी ने कमाया तो 7 पीढ़ियाँ तर गई, तो वो ये निधियों का कमाल है, वो भगवान कुबेर से। इसी तरह से नील निधि में सतोगुणी रजोगुणी दोनों होती है। ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं, व्यापार वाले लोग ऐसे निधि प्राप्त करते हैं, तो वो चलता रहता है। लेकिन इसका एक अगर आप देखो तो एक जनरेशन जिसने इस निधि को प्राप्त किया उसकी 3 जनरेशन तक रहती है। 3rd जनरेशन अगर दोबारा से इस निधि को नहीं लेती तो
क्षय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। मुकुंद निधि जो है कम्प्लीटली रजोगुणी है, वो एक ही पीढ़ी तक रहती है। पिताजी ने कमाया, हमने खूब खर्च किया, ख़त्म हो गई, इसके बाद नहीं रहेगी। ठीक है। नंद निधि में क्या है कि वो रज और तम का मिश्रण है, उसमें लंबी आयु मिलती है, लेकिन वो निधि उसके आयु में ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो तमोगुणी हो जाता है। इसी प्रकार से मकर निधि है, जो राजा और शासन में। कच्छप निधि में हमको सबको पता है, साधक कछुआ रखते हैं ना, वो कच्छप निधि के लिए रखते हैं कि उसमें संपत्ति हमारी छुपी रहे ना, उसका स्वयं उपयोग करता है व्यक्ति, जैसे कछुआ छुपा के रखता है। नहीं, माता जी उसमें है कि कच्छप निधि जो लोग रखते हैं, वो उसका ये रहता है हमारे पास में धन का संचय हो और वो लोगों को पता ना चले। संपत्ति जो हमारे पास है वो संचित होती रहे, लेकिन उसी प्रकार छुपी रहे जैसे कछुआ अपने को कवच के अंदर छिपा कर रखता है, ये किसी को पता ना चले, ये कच्छप निधि है। ठीक है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कच्छप निधि जिनके पास रहती है वो ना खुद उपयोग करते हैं और ना दूसरे को करने देते हैं। गड़ा का गड़ा रहेगा, मतलब उन्होंने घड़े में भर दिया और वो बाहर से आपको लगेगा कि ये भिखारी है, इनके पास तो कुछ है नहीं, ये वो कच्छप निधि वाले लोग हैं। शंख निधि में क्या रहता है कि वो सिर्फ अपने लिए हाँ, वो कच्छप वाले हैं। शंख निधि में सिर्फ अपने लिए इकट्ठा किया, खूब कमाया, खुद खाया और बस उसके बाद में ख़त्म हो गई बात। खर्व निधि क्या है, ये मिश्रित निधि कहलाती है। इसमें सारी आठों निधियाँ वो सम्मिलित रहती हैं। रावण के पास लास्ट वाली है, मतलब 8 थी, खर्व निधि नहीं थी उसके पास में। खर्व निधि जो है मिश्रित निधि रहती है। तो ये लास्ट में जब रावण प्राण त्यागने वाला था तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाकर के उपदेश सुनो। तो रावण का व्यक्तित्व तो वो है, तो हमको फ़र्क, मतलब ये वाला जो धागे भर का फ़र्क है, रावण बनने में, राम से रावण तक जाने में धागे भर का फ़र्क है, वो धागा ही जानना है। वो जो है ना, मतलब ट्रैजेक्टरी कब अलग होती है आगे जाके, वो धागा ही जानना है। ठीक है। रावण से बड़ा भक्त नहीं है कोई, लेकिन भक्त किस प्रकार का है कि भगवान शंकर की भक्ति करेगा पर सिर नहीं झुकाएगा। कैलाश पर्वत को ऐसे खाड़ के ऊपर ले, बोले मेरे सिर पे रहो, ठीक है, पर मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। भगवान शंकर भी डरते, बोले भैया तू पूजा करने आ रहा है, मैं तेरे घर चलाता हूँ, ठीक है, तू फालतू में हिलाता रहेगा मुझे। किसी दिन मैं गिरा गया तो बोले महाराज आप मेरे गुरु, बोले हाँ हम तो है, तुम क्या मांगते हो, मांगो फुर्सत पाओ। ठीक है, वो परिस्थिति है। तो मतलब ये है कि उसके पास में वो सारे गुण हैं पर अधर्मी है। अधर्म एक ऐसी चीज़ है जिसने उसको विकृत बना दिया, जिसने उसको पूरे विश्व में कुख्यात कर दिया, इतिहास में दर्ज हो गया इस तरह से अपोजिट में। तो ये सारी निधियों की बात अलग अलग हुई, पर मेरा मत है कि इनसे कुछ भिन्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 तरह के वरदान थे हनुमान जी को, या तो वो हो सकता है, वो उनकी निधियाँ थी। आपके पास जो एकत्रित हो गया वो आपकी निधि है। ठीक है। तो हनुमान जी को सूर्य भगवान का वरदान था, धर्मराज का वरदान था, यमराज का, कुबेर जी का वरदान था, भगवान शंकर का था, विश्वकर्मा का था, देवराज इंद्र का था, जल देवता का था, ब्रह्मा जी का था और लास्ट में सीता माता का मिला। तो ये 9 के 9 वरदान जो उनकी निधियाँ हैं, माता ने यही कहा कि ये आप किसी को प्रदान कर सकते हैं। एक मतलब मेरे विचार से ये हो सकता है। तो सूर्य ने उनको कहा कि मैं आपको शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति देता हूँ और आपको शक्ति देता हूँ, सूर्य का 1/100 भाग आपको मिलेगा। इसी तरह जो धर्मराज थे उन्होंने कहा कि किसी भी समय आप मेरे दंड से अवध्य रहेंगे, मतलब आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। कुबेर ने कहा कि ये किसी भी युद्ध में कभी भी दुखी नहीं होंगे, पराजित नहीं होंगे। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको कभी कोई बांध नहीं सकेगा। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार बोला कि किसी भी शस्त्र से इनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देवराज इंद्र ने कहा कि ये वज्र के समान हो जाएंगे, शरीर इनका वज्र हो जाएगा। जल देवता बोले कि इनकी आयु 10 लाख वर्ष की हो जाएगी और कभी भी ये जलमग्न नहीं होंगे, तो जल के अंदर कभी भी हनुमान जी को कोई परेशानी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप दीर्घायु रहेंगे, अजर रहेंगे और किसी भी प्रकार का ब्रह्मदंड आप पर असर नहीं करेगा। इसीलिए जब उन पर ब्रह्मास्त्र मेघनाथ चलाते हैं तो वो उस समय पहले सोचते, विचार करते कि ब्रह्मास्त्र का असर तो मुझ पर नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं नहीं मानूंगा तो ब्रह्मास्त्र का महिमा नहीं रहेगी, अपमान हो जाएगा, और ऐसे में उसको फिर वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। और सीता जी लास्ट में
अमरता का वरदान देती हैं। तो जो मुझे लगता है या तो इन निधियों की बात हो रही है वहाँ पे कि इन 9 निधियों को आप दे सकते हैं। वो व्यक्ति जो भगवान राम की भक्ति स्वीकार करता है, उसमें लग जाता है, तो वो आठों सिद्धि हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ हैं। और ये 9 निधि जो एक भक्त को मिल सकती हैं, वो इनकी बात कर रहे हैं। या फिर इनके अलावा जो है वो आदि शंकराचार्य ने योग मार्ग में 9 निधि होती हैं, तो वो उनकी बात की होगी। उनमें मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व, ये 9 निधियाँ हैं। ये योग मार्ग की एक्चुअली स्टेप है। ठीक है। शम मतलब संयम से आप इंद्रियों पे कंट्रोल करें, अपने मन को बताएं कि भाई बाहर नहीं लोलुपता में। दम मतलब इंद्रियों का दमन करें, है खीर रखिए फिर भी नहीं खा रहे हैं, इंद्रियों का दमन है। ठीक है। और खीर रखी है परंतु आप संयम बरते हुए कि मिलेंगे, हम लोग खाएंगे जब भगवान की कथा पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये सम है, सम दम। उपरति है कि आप जो है वो बाहर की जितनी चीज़ें उनसे उपराम हो गए, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तितिक्षा क्या है कि किसी भी बाहर से पड़ने वाले कष्ट का आपको प्रभाव नहीं होता। श्रद्धा है कि आप भगवान में आसक्त हो गए हैं। समाधान क्या है कि आप लगातार साधना में लगे हुए हैं, समाधिस्थ होते जा रहे हैं, समाधान से समाधिस्थ। ठीक है। विवेक है कि आप गलत सुमति और कुमति में भेद कर सकें। वैराग्य आप जानते ही हैं कि डिटैचमेंट फ्रॉम सोसाइटी। और मुमुक्षुत्वम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, अनन्य इच्छा। क्रिया योग में यही कूटस्थ हो जाती है, बाकी यही रहती हैं। तो मतलब इनमें से कुछ हो सकती है। जो योग मार्ग पे जाते होंगे उनके लिए मुझे लगता है कि 9 निधि की बात ये होगी। अब असली 9 निधि जो मतलब रामचरितमानस से मैंने चाटी और मुझे लगता है इन्हीं की बात हो रही थी। तो माता भगवती जो है वो वहाँ पे इशारा कर रही हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। नवधा भक्ति जो है, नवधा भक्ति देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप 8 सिद्धियां दे सकते हैं और 9 प्रकार की भक्तियां दे सकते हैं, ताकि वह व्यक्ति जो है वो भगवान राम को पूर्णता प्राप्त कर सके, जैसा कि आप प्राप्त करते हैं। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो वो नवधा भक्ति में 9 जो तरीके हैं भक्ति के, वो भगवान राम ने स्वयं वर्णन किया अरण्य कांड में, जब वो सबरी माता को मिलते हैं जस्ट जंगल में जाने से पहले। तो वहाँ पे माता जब उनको खिला देती हैं बेर, तो पूछती हैं उनसे कि किस प्रकार से भक्त होते हैं और क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति हैं और कौन लोग मुझे प्रिय होते हैं। तो वो सबरी माता से जो शब्द कहते हैं वो हम लोग यहाँ पर चर्चा उसकी करने वाले हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति हम आपको बताते हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? सत्संग, संतों का साथ, अच्छे लोगों का साथ, सज्जनों का साथ, जैसे आप लोगों का साथ मुझे मिला। ठीक है। दूसरी क्या है कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मेरे कथा के बारे में, भगवत चर्चा के बारे में आप उसमें निरंतर लगातार लगे रहें, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तज ज्ञान। है तो गुरु की सेवा ये तीसरी है। कैसे? ऐसे नहीं कि आपने मन में सोच रखा है अरे गुरु जी आ गए, अभी ये तो बताओ गंदे पैर लेके आए, फिर भी हमें इनके पैर दबाने पड़ रहे हैं। अभिमान रहित होकर के, बिल्कुल एकदम निश्चल होकर के, मन को निर्मल बना के गुरु की सेवा कर रहे हैं, तीसरी भक्ति है। चौथी क्या है कि भगवान राम का गुणगान करना, किसी प्रकार की कोई भी आकांक्षा किए बिना, किसी प्रकार का कपट रखे बिना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 5वां क्या है? भगवान राम के मंत्र का जाप, नाम जप, ये 5वीं है। और उनमें दृढ़ विश्वास करके नाम जप करना, तो कंडीशन है सबके साथ में, मतलब ये है कि नाम जप तो आप करें लेकिन भगवान में विश्वास रखें, तो ये 5वीं भक्ति। छठी क्या है
इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, उनसे दूर रहना है, अच्छे अपने को निर्मल बनाना और वैराग्य और संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहना, ये छठी है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेका। और जो सातवीं भक्ति क्या है कि सभी में संभाव रूप से मुझे देखना, भगवान को आपको हर प्राणी में देखना है, और विशेषकर संतों में जो है वो भगवान से भी अधिक, जो भगवान के भक्त हैं, भागवतम में भी यही बात भगवान कहते हैं कि भगवान जो मेरा भक्त है वो मुझे किसी से भी ज़्यादा प्रिय है, और भक्त का भक्त उससे भी ज़्यादा प्रिय है। तो आपको जो भगवान का भक्त है उसको भगवान से अधिक मान देना है, उसका अपमान भगवान का अपमान है। तो ये भगवान कहते हैं सातवीं। आठवीं भगत आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए आपको उसमें संतुष्ट हो जाना है, और सपने में भी सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने में भी किसी प्रकार का दोष नहीं देखना है। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है कि सबके साथ में कपट रहित, छल रहित बर्ताव करना है, और भगवान में हृदय में भगवान का भरोसा रख के किसी भी अवस्था में दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना हर्ष और ना विषाद। दूसरे से व्यवहार करते वक्त ना आपके मन में हर्ष होना चाहिए, संभाव रहना चाहिए। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो भागवतम में और भगवत गीता में दोनों जगह भगवान ने पूरा चैप्टर ही है इस पे कि ये लक्षण क्या क्या रहते हैं। नव महु एक जिनके होई, नार पुरुष चराचर कोई। इन नौ में से एक भी किसी के पास हो, चाहे वो कोई भी है, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है मतलब पत्थर भी है, चेतन है, कोई भी जीव है किसी प्रकार का, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। अगर वो जड़ चेतन भी है लेकिन उसके अंदर ये नौ में से कोई एक भी कैरेक्टर है तो वो भगवान का अतिशय प्रिय हो जाता है। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, और आप में, सबरी माता को कहते हैं आप में तो ये नौ की नौ है। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कहूँ आज सुलभ भय सोई। इसलिए ये योगियों को भी दुर्लभ है, ये मेरा दर्शन योगियों को भी नहीं मिलता है, परंतु चूंकि आप में नौ के नौ, सबरी माता में नौ की नौ, इसलिए आपको मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा जो दर्शन है वो सबसे विलक्षण है, ये अलग है, और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो जिनके परम सौभाग्य होते हैं, योगियों को भी आसानी से प्राप्त नहीं होता, ऐसा भगवान कहते हैं, है ना। तो जिनमें नौ में से एक भी, ये जो हम लोगों ने नौ बताई है, इनमें से एक भी किसी के पास है तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है, इररिस्पेक्टिव वो स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चेतन है। और इसी को भागवत में भगवान कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। तो वही उसी क्रम में श्रवण, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम को सुनना, कीर्तन, उनके नाम को गाना, विष्णु स्मरणम, भगवान को याद करना, नाम जप करना, पाद सेवनम, उनकी अर्चा विग्रह की सेवा करना, अर्चन है उनकी अर्चना करना, उनकी वंदना करना, वंदनम, और दास्यम, उनकी दास्ता स्वीकार करना, अपने को इस रूप में देखना कि तो जो हनुमान जी का प्रमुख भाव है वो दास्य है, लेकिन हनुमान जी के पास में 9 के 9 है। और लास्ट में भगवान को स्वयं को निवेदित कर देना कि मैं आपकी सेवा में, मैं पूरा का पूरा आपका हूँ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, जो सबसे ऊपर का सोपान है, सबसे ऊपर की श्रेणी है, वो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर भगवान के शरण में चले जाना, शरणागति को प्राप्त करना, पूरी तरह से अपने आप को भगवान की सेवा में निवेदित कर देना, इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो ये जो है वो 9 भक्ति अलग अलग तरह की, मेरा मत है कि गोस्वामी जी ने यही हिंट किया और यही वरदान माता भगवती ने हनुमान जी को दिया कि आप ये 9 में से 9 की 9 या 1 या 2 ऐसे ही 8 की 8 सिद्धियाँ या उनमें से जो आप देना चाहो वो दे सकते हो, क्योंकि इनमें से कोई भी जिसके अंदर प्रकाशित होगी वो भगवत भक्ति में लगा रहेगा। तो
अल्टीमेटली आशा ये है कि आप जीव को भगवान की भक्ति में लगाएं। तो ये, और इसमें एक लास्ट में मुझे पता है थोड़ा वो हो रहा है, ये इसके साथ मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने जोड़ दिया। हम लोग सब सुनते हैं ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयंभम, सुनते हैं ना, 8 हैं। ये 8 सिद्धियां हैं जिसको वो लोग कहते हैं मूल मंत्र। एक ओंकार, एक ही भगवान है, ठीक है, यही हम अपने धर्म में कहते हैं। सतनाम, जिसका नाम सच्चा है, नाम जप करना चाहिए। कर्ता पूर्वक, वही बनाने वाला है, वही सबका निर्माण करने वाला है। निर्भव, जो उसके आश्रित हो जाए वो उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए, वो तो निर्भय है ही। निर्वैर, जिसमें किसी से कोई वो संभाव रहता है, निर्वैर है। अकाल मूरत, हर जगह प्रेजेंट है। अजूनी, जिसकी न मृत्यु हो सकती है और ना ही जन्म लेता है। और सैभन, जो हमेशा स्वयं प्रकाशित होने वाला है ऐसे भगवान। तो ये जिसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं वो अष्ट सिद्धि वाला व्यक्ति हो जाता है। तो इसी के साथ में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो हम लोगों को ये 8 सिद्धियां प्राप्त अगर करनी है तो क्या करना होगा? भगवान राम की सेवा में लगे रहना होगा, भगवान राम की कथा सुननी होगी, भगवान राम को ध्यान में रखना होगा और हनुमान जी से प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु हमको भगवान राम के चरणों में स्थान दिलवाएं। ठीक है, हनुमान चालीसा करें। बिल्कुल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जराव। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम पर तहि सम भाई। अस बदन तुम रोजस गावै अस कई श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपाल जहांत कवि कोविद कही सके कहात। तुम उपकार सुग्रीवहि की राम मिलाए राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख ही जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम्य ग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत। आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहाय तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक हो को डरना आपन तेज समारो आप। तीनों लोक आप पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ वीर जब नाम सुनावे। सही रोग हरई सब पीरा निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन अनुजुलावे।
सपर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाव, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यश इन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म दुख विश्राम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत ही सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै मत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर को, छूटै बंद महासुख होय। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आरती तैयार कर लीजिए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन नाथ कला की। जाके से गिरी कांपे रोग दोष, जाके निकट न आके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सद असहाय। देवीड़ा रघुनाथ पटाय, सिंह संत लंका जारी। सिया सुधिलाय, लंका सुकोट समुद्र सिखाय। जात पवन सुत बार न लाय, लंका जारी असुर संहारे। सीताराम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन सजीवन प्राण उबारे, पैठ पताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजाय असुर दल मारे। दाएं भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लछार। आरती करत अंजना माय, जो हनुमान जी की आरती गाव। बसी बैकुंठ परम पद पावे, ओ कंस दास इनकी कीर्ति गाय। हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।